बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे फ्रांस में पास होने वाले एक कानून के बारे में जो कि कौमी असम्बली से पास करवाया गया और उसकी तहरीक चलाने वाले कोई और नहीं फ्रांसीसी सदर थे जिन्होंने ये तहरीक चलाई। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुसलमान मुखालिफ कानून पास कराने में जोरों शोर से उन्होंने अपना किरदार अदा किया। और फ्रांस में जो कानून पास हुआ उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस्लाम मुखालिफ कानून है। और तो और इसके बारे में ये भी है कि आपको आज़ादी राय होगी। जैसा कि हमने देखा कि मुसलमानों की अहम शख्सियत के बारे में जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए, जिस तरह के खाके तशहीर की गई उनकी, और उसके बाद उनकी डिफेंड में जो है वो फ्रांसीसी सदर आया, जिसके बाद पूरे दुनिया में जितने भी मुसलमान ममालिक थे उनकी आवाम की तरफ से, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की तरफ से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। उस पर भी फ्रांसीसी सदर की हठधर्मी ये थी कि वो इस चीज को मानने से ही आ रही थे, जिसके बाद से फ्रांसीसी चीजों का बाइकॉट किया गया। काफी हद तक उसको जो है ना वो रखा गया कि हम इसका बाइकॉट करते हैं, मगर उसके बाद दोबारा हमने जो है वो उसको यूज करना शुरू कर दी। अब सिनेरियो ये है कि आखिर ये कानून क्या है, किस तरीके से ये बना और इसके अहम नुकात क्या है। बहुत से लिबरल जो है अभी हमारी इसी वीडियो के ऊपर सवाल करना शुरू कर देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ बात को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर बात को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप खुद के इसके कानून की शिकें आप देख सकते हैं, लॉस को देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कितने अफराद ने वहां पर कौमी असेंबली में वोट कास्ट किया है। 347 नंबर है कि जिन्होंने इसके हक में वोट कास्ट किया है। 151 जो है उन्होंने इसकी मुखालफत की है और 65 लोग जो हैं वो गैर हाजिर रहे हैं उनकी नेशनल असेंबली से। अब ये कानून पास होने के बाद आप ये देखेंगे फ्रांस में मुसलमानों का जीना दोबर किस तरीके से होगा। कि हमें मालूम है कि मुसलमान के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कितनी अहमियत रखती है और क्या ख़ास मुकाम है। हमारा तो दीन उनके बगैर मुकम्मल नहीं है और हम उनके खिलाफ कोई गलत बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। उस पर ये कानून तमाम ममालिक में राइज है कि आप किसी भी मजहबी आज़ादी या मजहबी इबादत के लिए, तो मजहबी आज़ादी के लिए आपको इजाज़त है, मगर आप किसी की बदनामी का बायस या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। इस वक्त फ्रांस ने ये काम किया है। मैं आपको तारीख बताऊं कि फ्रांस ने सिर्फ ये आज ये काम नहीं किया है। फ्रांस सन 11वीं सदी से जो है ना ये काम करता रहा है। मुसलमानों के जज्बात को जो है वो उभारने की कोशिश करता रहा है, ख़ास तौर पर ख़तरनाक तरीके से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कीचड़ उछालने में ये आज का काम नहीं है। ये सन 11वीं सदी से, जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त से चलता आ रहा है। खाकों की तशहीर हो या फिर ड्रामों में किरदार के हवाले से बात की जाए, या फिर आप ये देखें कि मैगजीन और रिसालों में पम्फलेट्स बना के इनकी तशहीर की जाए, या फिर जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो उसकी तशहीर की जाए। मतलब ये ऐसी बातें हैं कि मैं खुद आपके सामने ये बयान करते हुए अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रहा। किस तरीके के इकदाम किए। हम हर मजहब की आज़ादी और मजहब का एहतराम करते हैं, हमारे मुल्क में हो, पाकिस्तान में हो, चाहे किसी और तमाम ममालिक में इस मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है और उनके ऊपर इस तरह की कीचड़ नहीं उछाला जाता और इस तरह के इकदाम नहीं किए जाते जिनसे उनके रहने वालों की दिल आज़ारी हो। फ्रांस तवातुर से ये करता आया है। ईरान के साथ फ्रांस के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा थे, मगर अब आप देख सकते हैं कि इन खाकों की तशहीर के बाद और इस मामले में फ्रांस की हठधर्मी की वजह से ईरान और फ्रांस के ताल्लुकात कशीदा होते चले गए। इस पूरे सिनेरियो में इस वक्त तक किसी भी मुस्लिम सरबराह ममालिक के लोगों का बयान सामने नहीं आया, किसी भी मुस्लिम सरबराह का बयान सामने नहीं आ पाया। और फिक्र की बात यह है कि इस वक्त 36 NGOs का इत्तेहाद जो है वो UN में उन्होंने एक पटिशन फाइल की थी या एक दरख्वास्त सबमिट की थी कि फ्रांस के हवाले से कि इस तरह के कानून और इस तरह के इकदाम नहीं करने चाहिए ताकि किसी की दलाजारी ना हो, मगर उस केस का भी फैसला नहीं आ पाया। हम उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बताते हैं आपको जो फ्रांस में कानून साजी की गई है और कानून बनाया गया है। फ्रांस में इंतहा पसंदी की रोकथाम के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ सख्त पाबंदियों और कड़ी निगरानी के लिए कानून मंजूर कर लिया गया।
बज़ाहिर ये कानून ये दिखा रहा है या इसकी शिकें ये बता रही हैं कि इसके ज़रिए मजहबी तंजीमों की कड़ी निगरानी, तशद्दुद के वाक़यात को जवाज़ फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, आम स्कूलों से हटकर इदारों में बच्चों की तालीम और जबरी शादी वगैरह की रोकथाम की करने में मदद ली जाएगी। कानून साजी में इन इक़दामात को इस्लामिज़म या इस्लामी अलहदगी पसंदी के तदराक से मुंसलिक किया गया है। इस कानून साजी के बाद खुसूसन फ्रांस में मसाजिद, इनके इंतज़ाम चलाने वाली तंजीमों और बच्चों की घर में तालीम समेत मुसलमानों की कड़ी निगरानी के लिए रियासती इक़दारों को ख़ास इख्तियारात हासिल होंगे, यानी कि वो आपके घर पे जिस वक्त चाहें जब चाहें आएँ, रेड करें और तलाशी ले सकते हैं और बिला वजह आपको परेशान कर सकते हैं और ऐसे सवालात कर सकते हैं आपसे जिससे आपके जज्बात मजरूह हो सकें। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जमात ने इस कानून साजी के लिए जोरों शोर से मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में फ्रांसीसी कौमी असम्बली के 347 अरकान, जैसे कि हमने आपको बताया, ने कानून के हक में राय दी और 151 अरकान ने मुखालफत में और 65 अरकान तो गैर हाजिर रहे इस पूरी कास्ट से ट्रांसमिशन से जो ये काम हुआ है, जो इवेंट हुआ है। बेसिकली फ्रांसीसी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमों की जानिब से ऐसे मौजूदा कवानीन की मुखालफत की गई, जबकि दूसरी जानिब दुनिया के 13 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली इंसानी हकूक़ की 36 गैर सरकारी तंजीमों के इत्तेहाद ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हकूक़ में इस कानून साजी और फ्रांस में मुसलमान मुखालिफ इक़दामात के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रखी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि उसका अब तक कोई रिज़ल्ट नहीं आ पाया। क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ हर कोई यकजा हो जाता है और इस तरह के जितने भी मुसलमानों की पटिशन्स हों, अपील्स हों, उसके ऊपर सुनवाई ज़रा देर से होती है। हमने आपको बताया कि कानून किस तरह बना फ्रांस में, और इस वक्त फ्रांस में तकरीबन 50 लाख मुसलमान आबाद हैं जिनके जज्बात मजरूह होते हैं। पूरी दुनिया में आप देखें कि 1.25 अरब से ऊपर की आबादी जो है वो मुसलमानों की है। 55 ममालिक मुसलमानों के हैं और इन 55 ममालिक का गुस्सा फ्रांस बेयर कर रहा होता है जब इस तरह के इक़दाम करता है। और जब उनकी प्रोडक्ट्स का जब उनका सोशल बाइकआउट किया जाता है तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करता है कि मुसलमानों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया और इस तरह के इक़दाम किए। पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ बहुत सारे एहतजाज रिकॉर्ड हुए, ऑन द रिकॉर्ड है। हालिया वजीर आज़म ने बाकायदा एक ऐलान किया और उनका तो ये भी ऐलान है कि ये इस पाकिस्तान को हम रियासत मदीना बनाएंगे और उसके ऊपर गामजन भी हैं। बहुत जल्द नहीं बनती रियासत मदीना बनाने वाले जो अजीम हस्ती, अजीम शख्स थे, मतलब अजीम किरदार थे, और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, उनकी सुन्नतों पे अमल करते हुए हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की करे और इन जैसे बदमाश लोगों को घुटनों के बल लेकर आए जो कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी भी तरह की हर्जा सराई करते रहते हैं या फिर ये सोचे भी नहीं। हमें अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि हमें इतनी ताकत अता फरमा दे हमारे मुल्क को कि किसी भी शख्स में इतनी जुर्रत ना हो कि वो इस तरह की गलत बात सोचे। हो सकता है आपको मेरी राय से जो है वो इत्तफाक हो सकता है ना हो। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।